भारत और समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आरपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी पिछले काफ़ी दिनों से आप हैं और यहाँ प्रवासी संयोजक राजस्थान के नितिन जी हमारे साथ में हैं और भारत और समाचार में मैं इनका आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप बार बार आते हैं और बहुत सारी जानकारियां देते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं। इसके लिए मैं भारतवर्ष की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले भारतवर्ष समाचार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष समाचार बहुत ही लक्की समाचार चैनल है। हमको पता है कि आप लोगों ने हमारे विधानसभा में भी आपने हमको कवरेज किया और इसी का नतीजा यह रहा कि राजस्थान में हम लोगों ने सरकार बनाई है और हम इसी प्रकार से आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े हैं। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आज सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे और अकात व्यक्तिगत मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे और आप सब जो भी हमारे दर्शक हैं वो सुने और देखें और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। नितिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में आपने मुंबई में बड़ा दौरा किया, प्रवासियों को जोड़ा, राजस्थान में आप गांव-गांव गए और आपने काफ़ी दौड़ लगाई। ये हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ इतनी बड़ी जीत में आपकी पार्टी और आपके साथ जुड़े हुए जो भी मतदाता हैं उनका योगदान रहा क्या? राजस्थान के अंदर जो मुझे प्रभार दिया गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले के थ्रू राजस्थान के प्रदेश प्रभारी के तौर के ऊपर लगभग 3 साल हो चुका था। उसमें हम लोगों ने एक मिशन के तौर के ऊपर काम किया था और हमारा मिशन था कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज राजस्थान में करें और इसी का एक मुख्य कार्य में यह रहा कि हमने राजस्थान के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूम फिर करके काम किया और कई सारे लोगों को हमारे साथ में जोड़ा। दिसंबर में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव थे। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया और राजस्थान के अंदर 200 में से लगभग 59 सीटें हैं जो रिजर्व है। हमारा ज़्यादातर फोकस उन रिजर्व सीटों के ऊपर ही था क्योंकि हमारा वोट बैंक वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो उनमें जब हमने आप एक एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि उनमें काफ़ी सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ सहयोग से जीती है। हमारा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला और इसी का ये नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है हम लोगों ने उसके अंदर जो लोग थे वो जुड़े हैं और आने वाले समय के अंदर हम लोगों को उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर हम लोग आएंगे। अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं इसके अंदर भी हमने 25 सीटें जो राजस्थान में हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले खुद आए और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल करके और हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया और सभी लोगों से अपील की है कि आप राजस्थान के अंदर सारी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और हमें पक्का विश्वास है कि राजस्थान के अंदर हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे और 25 में से 25 सीटें और भारत के अंदर जो मोदी जी का विजन है उसके अंदर 400 पार के अंदर हम लोग मुख्य भूमिका में रहेंगे। विगत चुनाव में आपके प्रयास से बहुत बड़े पैमाने पर वोट जो है वो डाइवर्ट हुआ, बीजेपी की तरफ आया। पूरा दलित समाज जो है बीजेपी की तरफ रहा और जिसका नतीजा रहा कि इतनी बड़ी जीत मिली। उसका श्रेय आपकी पार्टी उतना नहीं ले रही है जितना हम लोग ग्राउंड लेवल पर समझ रहे हैं। वैसे आप लोगों ने भी अभी तक जो सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक सवर्णों की पार्टी माना गया है और सवर्णों की पार्टी का कहीं न कहीं ये रहा कि आज के समय में भी ऐसा देखा जाए तो अल्पसंख्यक और दलित वर्ग जो है या जो आदिवासी एसटी कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं अपने आप में असहज महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अंदर। परंतु इसी में जब हम देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जो है वो हमेशा दलितों के साथ में खड़ी रही है। अल्पसंख्यकों के मुद्दों को भी उसने समय समय के ऊपर उठाया है। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी उन्होंने उनके जो अधिकार है उन लोगों के लिए हमेशा प्रयास किया है।
तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि जो वोट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है वो कहीं न कहीं रिपब्लिकन पार्टी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी का ये नतीजा रहा कि कई जगह के ऊपर आप देखेंगे जो ऐसे बूथ से या जहाँ पे जो वोटर्स हैं जो कि हमारी कैटेगरी के हैं, उन लोगों ने ज्यादातर कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दिया है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। हम इसका ये नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग है, हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम लोग सारे मोदी जी के साथ में हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अठावले साहब है वो तो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार के साथ में है और हम मोदी जी के परिवार के हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और जो एनडीए के जो विजन है उसको हम पूरा समर्थन करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आने वाले जो 5 साल है वो हमारे राजस्थान के लिए भी बहुत बेहतर है और पूरे भारत के अंदर जो सरकार बनेगी, जो मोदी 3.0 होगी, वो 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगी। और हमें पक्का विश्वास है कि 2047 में भी हम लोग ही रहेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो रिपब्लिकन पार्टी का गठबंधन है वो उन वोटर्स को साथ में लाने में पक्का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी हम लोग जो महाराष्ट्र के अंदर भी जो राजस्थान के चुनाव होने के बाद में हम लोग आए हैं, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी प्रवासी यहाँ पे राजस्थान से जो वोट देने के लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और जिनका वोट यहाँ पे है, वो लोग महायुति के जो उम्मीदवार है उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन देवे और उनको वोट करें। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे भी अभी नए तीसरे और चौथे चरण के जो चुनाव हैं उसमें हम लोग जाएंगे और वहाँ पे भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्रवासी लोग एनडीए के समर्थन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। सर आप ये बताइए, आपकी लोकसभा सीट कौन सी है? हमारी राजस्थान के अंदर जो मेरी लोकसभा सीट है, मेरा जो घर है वो तो उदयपुर जिले के अंदर है, परंतु हमारी लोकसभा सीट जो है वो चित्तौड़गढ़ है। और मान के चलिए कि हमारी जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट है वहाँ पे हमारे राजस्थान के लोकप्रिय जो सांसद है सीपी जोशी, जो प्रदेशाध्यक्ष भी है, वो हमारे सांसद है, सांसद अभी भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। हम लोगों ने उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास किया और जो राजस्थान के अंदर चुनाव थे उसमें सीपी जोशी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के अंदर, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के अंदर सीपी जोशी जी का जो प्रयास था वो सराहनीय था। उन्हीं को देख करके हम लोग काफी मोटिवेट हुए और अभी जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव 26 तारीख को वहां पे हो गया, उसमें हमने लोकसभा के अंदर सीपी जोशी जी को विशेष सहयोग दिया और वहाँ पे उन लोगों के साथ में हम लोगों ने प्रचार किया। और हमें पक्का विश्वास है कि मेरी जो लोकसभा सीट है वो सीपी जोशी जी उस पर पक्का विजय होंगे। और इसके अलावा भी हमने सारी 25 सीटों के ऊपर हमारे जो जिला स्तर के संगठन थे उन लोगों के साथ में प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सहयोग दिया। प्रवासियों की सोच, उनकी समझ आपकी पार्टी के बारे में क्या चल रही है? मैं ये मानता हूँ कि घर के अंदर तो हर आदमी सुरक्षित रहता है। मैं जैसे भी राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का आदमी तो सुरक्षित है, परंतु जब वो प्रवास के तौर के ऊपर अपने राजस्थान से बाहर जाता है तब उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी जो समस्याएं हैं, उन लोगों की समस्याओं का जो निराकरण करे वो प्रवासी हमेशा उसके साथ में रहना चाहिए। हमारी पार्टी जो है वो राजस्थान के, महाराष्ट्र में जैसे मैं उदाहरण के तौर के ऊपर लेता हूँ, महाराष्ट्र के लगभग हर जो गांव है, हर जो जिला है, हर जो तालुका है, वहाँ पे हमारी पार्टी के सदस्य लोग मौजूद है। और हमारे जो अठावले साहब है वो तो एक जन नेता है और जनता की कोई भी प्रकार की जो समस्याएं होती है उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी धर्म को देखे हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आज कहीं पे यदि लोकप्रियता के अंदर यदि वोट किया जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर अठावले साहब से ज्यादा कोई लोकप्रिय जन नेता आज के समय में उपलब्ध है। आठौले जी जन नेता हैं, आप भी तो बहुत प्रयास करते हैं और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो शुरू से के संविधान को मानने वाले लोग हैं और अठावले साहब के जो कार्य है उनसे मैं शुरू से प्रभावित रहा हूं और अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ में संविधान को आगे बढ़ाने के अंदर संविधान की जो चीजें हैं और उन लोगों ने जो जनता के लिए जो काम करते हैं उसको मैंने काफी समीप से देखा है। यही कारण है कि हम लोगों का एक दिल से जो नाता है वो अठावले साहब के साथ है। अठावले साहब का नाता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ में है। तो जहाँ पे उनका जो मार्गदर्शन रहता है हम लोग उसी के ऊपर कार्य करते हैं।
अभी जो उनका हमारे को था कि हम लोग राजस्थान के अंदर समर्थन करें, हम लोगों ने पूरा समर्थन किया। और हम तो ये मानते हैं कि उनका जो भी मार्गदर्शन और निर्देश रहेगा उसके अनुसार हम लोग भविष्य में काम करेंगे। अभी तो हमारा पूरा प्रयास है किस प्रकार से मोदी 3.0 को लेकर के आए और 400 पार के ऊपर क्लीन स्वीप करें। नितिन जी ने बहुत ही बेबाकी से तमाम मुद्दों पर चर्चा की और हमारे सारे प्रश्नों का आपने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। कभी कभी नॉन पॉलिटिकल होकर के इस तरीके से आपने जो जवाब दिया है, मैं अपने पूरे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर जल्दी से राजस्थान दौरा ख़त्म करें। अभी आप यूपी जा रहे हैं और यूपी शायद हम लोग भी, हमारी पूरी टीम भी जाएगी इनके साथ में। तो ये चुनाव ख़त्म करें और उसके बाद फिर से हम लोग इनके साथ चुनाव में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में लेकर के एक अच्छी रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों के बीच आएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नितिन शर्मा जी का। धन्यवाद। जो आपका चैनल है वो हमेशा से हमारे साथ में खड़ा है, आगे भी हम लोग साथ में कार्य करते रहेंगे। हमारा ढेर सारे शुभकामनाएं, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ में रहेगा। आप प्रवासियों के लिए बहुत लड़ते हैं, एक लाइन का संदेश उनके लिए जरूर दीजिए। अभी तो जो मेरा सभी प्रवासियों से एक ही संदेश है कि आप महायुति के जो उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे पूरे भारत के अंदर जहाँ पे हमारे एनडीए के गठबंधन के साथी है, आप लोग उनको समर्थन देवे, उनको वोट देवे और उनको जिताने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए ताजा खबरों के लिए भारतवर्ष समाचार।